नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। डेटा स्ट्रक्चर के लेक्चर सीरीज में हम बात कर रहे थे स्टैक एप्लीकेशन की। स्टैक एप्लीकेशन में हम अर्थमेटिक एक्सप्रेशन पे स्टैक कैसे अप्लाई होता है इसको हम देख रहे थे, जिसमें हम अगर कन्वर्जन की बात करें तो इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स और इनफिक्स टू प्रीफिक्स एक कन्वर्जन हमने प्रीवियस लेक्चर तक कंप्लीट कर लिया है। आप प्रीवियस लेक्चर में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे इजीली आपको समझ में आ जाएगा। हमने एल्गोरिथम और न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया है। आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आज हम बात करेंगे पोस्ट फिक्स टू इनफिक्स कन्वर्जन की और पोस्ट फिक्स टू प्रीफिक्स कन्वर्जन की। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी एल्गोरिथम है, आप समझिएगा, एक एक स्टेप समझ में आ जाएगा। फिर आप कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको पोस्ट फिक्स में दिया है तो उसका इनफिक्स या उसका प्रीफिक्स इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि अगर हम पोस्ट फिक्स की बात करते हैं तो पोस्ट फिक्स में जो भी एक्सप्रेशन आपको दिया होगा वहाँ पे कभी भी पैरेंथेसिस नहीं दिया होगा, क्योंकि पोस्ट फिक्स में पैरेंथेसिस की नीड नहीं है। तो कुछ एक्सप्रेशन आपको इसी टाइप का दिया होगा, मीन्स जो पोस्ट फिक्स में एक्सप्रेशन दिया होगा वहाँ पे पैरेंथेसिस नहीं होगा। तो जब पैरेंथेसिस नहीं है तो थोड़ा सा रूल मॉडिफाई होगा, जैसा हमने इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स या इनफिक्स टू प्रीफिक्स में किया था। और रूल क्या है उसको हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पोस्ट फिक्स टू इनफिक्स, इसके बाद हम देखेंगे पोस्ट फिक्स टू प्रीफिक्स को। तो चलिए हम एल्गोरिथम देख लेते हैं। एल्गोरिथम क्या कहता है, पोस्ट फिक्स टू अगर इनफिक्स कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रीड द पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशंस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, जैसे आपको एक पोस्ट फिक्स में एक्सप्रेशन दिया है, इसी को इनफिक्स बनाना है तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट से राइट हम एक एक सिंबल को रीड करते हुए चलेंगे। इफ वी रीड ऑपरेंड, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे दो ही चीज होगा, या तो ऑपरेंड होगा या ऑपरेटर होगा। ऑपरेंड मीन्स ए बी सी डी, ए ऑपरेंड है। ऑपरेटर क्या है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई आपका ऑपरेटर है। तो इफ वी रीड ऑपरेंड पुश इट टू स्टैक, जैसे ही ऑपरेंड स्टैक रीड करेंगे इसको हम स्टैक में रखते जाएंगे। देन अगर हम ऑपरेटर रीड करते हैं, इफ वी रीड ऑपरेटर पॉप टॉप टू ऑपरेंड, टू ऑपरेंड जो टॉप पे होंगे स्टैक में से उसको हम पॉप करेंगे। जो फर्स्ट ऑपरेंड हम पॉप करेंगे उसको कहेंगे OP2, ऑपरेंड 2 उसको कहेंगे। और जो सेकेंड ऑपरेंड हम पॉप करेंगे उसको हम कहेंगे ऑपरेंड 1। ठीक है, इसको ध्यान से समझिए क्योंकि इसका अभी हम यूज भी करेंगे। और एक्सप्रेशन, मेक एक्सप्रेशन, हम एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से बनाएंगे, पैरेंथेसिस लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि जब इनफिक्स बनाते हैं तो इनफिक्स में पैरेंथेसिस आ जाता है। तो यहाँ पैरेंथेसिस बना लेंगे। इसके बाद OP1 मतलब जो यहाँ पे ऑपरेटर 1 होगा वो ले लेंगे वैल्यू। इसके बाद ऑपरेटर, जो भी ऑपरेटर होगा यहाँ पे जो ऑपरेटर हम रीड करेंगे। इसके बाद ऑपरेंड 2, जो यहाँ पे ऑपरेंड 2 है पॉप किए थे, वो ले लेंगे। इसके बाद जो एक्सप्रेशन बनेगा इसको हम फिर से स्टैक में पुश कर देंगे बैक। और ये कब तक प्रोसेस चलता रहेगा, जब तक कि हमारा कंप्लीट ना हो जाए। तो समझिए कैसे हम सब कर रहे हैं, एक एक पॉइंट समझिएगा। सबसे पहले हमने रीड करना स्टार्ट करना लेफ्ट टू राइट से, लेफ्ट टू राइट से रीड कर रहे हैं। सेकेंड स्टेप में रीड द ऑपरेंड, ध्यान दीजिएगा हम रीड करेंगे सबसे पहले क्या रीड किए, ए सिंबल क्या है, ऑपरेंड है, तो इसको हम पुश करेंगे स्टैक में। हमने ए पुश कर लिया, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्या आया, बी भी हम यहाँ पे पुश कर लेंगे, ठीक है। तो सिनारियो स्टैक का हो गया। इसके बाद क्या आया, प्लस क्या है, ऑपरेटर। ध्यान दीजिए ऑपरेटर आते ही स्टेप थर्ड लग जाएगा। तो ऑपरेटर आते ही हम क्या करेंगे, पॉप करेंगे। सबसे पहले पॉप इसको करेंगे, जब पॉप इसको करेंगे तो ये क्या बनेगा, ऑपरेंड 2। इसके बाद जब ऑपरेंड 2 यहाँ पे पॉप हो गया, मतलब बी आ गया आपका यहाँ पे ऑपरेंड 2। देन आपका सिंबल बचेगा क्या, यहाँ पे ए, इसको फिर से हम पॉप करेंगे तो ये पॉप होगा जो, इसको हम कहेंगे ऑपरेंड 1। तो सिनारियो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा ब्लैंक और यहाँ हो जाएगा ऑपरेंड 2 और ऑपरेंड 1, ठीक है। देन ऑपरेंड 2 मतलब क्या है यहाँ पे, बी, और ये क्या है ऑपरेंड 1 ए। मेक एक्सप्रेशन ऑपरेंड 1, ध्यान दीजिए ऑपरेंड 1 ऑपरेटर। अब ऑपरेटर कौन सा आया था यहाँ पे, ऑपरेटर प्लस आया था, तो हम प्लस लगा लेंगे यहाँ पे। एंड ऑपरेंड 2 कौन सा था, बी, जो ऑपरेंड 2 हमने बी निकाला था यहाँ पे, ए ऑपरेंड 2 था, इसको हम पैरेंथेसिस में ले लेंगे। एंड पुश दिस एक्सप्रेशन टू स्टैक, इसको फिर से स्टैक में पुश कर लेंगे। तो फिर से जब स्टैक में पुश करेंगे तो सिनारियो कुछ इस तरह से हो जाएगा, ए प्लस बी, यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसके बाद सिंपल क्या आया, सी क्या है आपका ऑपरेंड, हमने सी फिर से पुश कर दिया। क्या आया, डी, हमने डी भी पुश कर दिया यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद क्या आया, माइनस आते ही हम इसको पॉप करेंगे, मतलब ए बन जाएगा ऑपरेंड 2। फिर इसको जब पॉप करेंगे तो ये बन जाएगा ऑपरेंड 1, ठीक है। तो सिनारियो कुछ इस तरह से हो जाएगा, ए प्लस बी तो यहाँ होगा ही होगा।
ऑपरेंड 2 ऑपरेंड 1, ऑपरेंड 1 मतलब सी, ऑपरेटर कौन सा है माइनस आया था, ऑपरेंड 2 कौन सा है डी। ये इस तरह सिनारियो बन जाएगा। इसको फिर से हम पुट कर देंगे इसमें, तो क्या बन जाएगा आपका a प्लस बी, और फिर से जब इसको हम पुश करेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा c माइनस डी। ठीक है, अब क्या आया मल्टीप्लाई। अब जब मल्टीप्लाई आएगा, ध्यान दीजिए ए स्टैक है आपका, जब मल्टीप्लाई आएगा तो फिर से हम इसको पॉप करेंगे। ध्यान दीजिए उस टाइम एज ए ऑपरेंड ए भी काम करेगा, एज ए ऑपरेंड ए भी काम करेगा। तो जब फिर से इसको पॉप करेंगे तो ये बन जाएगा ऑपरेंड 2, ये बन जाएगा ऑपरेंड 1। ठीक है, फिर एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा जब पॉप करने के बाद, तो ऑपरेंड 1 मतलब a प्लस बी। ठीक है, ऑपरेटर कौन सा था मल्टीप्लाई, ऑपरेंड 2 क्या है c माइनस डी। ठीक है, ये आपका बन गया। इसके बाद अब देखिए, अब इसके बाद यहाँ पे आगे कोई सिंबल नहीं है, क्योंकि अब कोई सिंबल एंड ऑफ सिंबल का एंड हो गया, तो आपका फाइनल रिजल्ट यही बन जाएगा। यही आपका आउटपुट हो जाएगा क्या, पोस्ट फिक्स टू इनफिक्स। अब देखिए जो ये पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन दिया था, इसका इनफिक्स यहाँ पे बन गया है। ठीक है, तो आपको होप सो समझ में आ गया होगा। ऐसे और भी एग्जाम्पल लेके आप सॉल्व कर सकते हैं, इजीली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम पोस्ट फिक्स टू प्रीफिक्स की। पोस्ट फिक्स टू प्रीफिक्स में जो एल्गोरिथम है, यहाँ पे एल्गोरिथम ध्यान दीजिए, जो एल्गोरिथम पोस्ट फिक्स टू इनफिक्स वाला है, सिमिलर एल्गोरिथम होगा। चेंज कहाँ होगा, हम चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, पोस्ट फिक्स टू प्रीफिक्स हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप सेम होगा, सेकेंड स्टेप सेम होगा, मीन्स पोस्ट फिक्स टू प्रीफिक्स बनाने में भी। थर्ड स्टेप में थोड़ा चेंज होगा कि हम जो यहाँ पे एक्सप्रेशन पॉप करने के बाद एक्सप्रेशन बनाएंगे, यहाँ पे एक्सप्रेशन कुछ प्रीफिक्स टाइप का बनेगा, मतलब ऑपरेटर OP1 एंड OP2 इस तरह से बनेगा। ये एक छोटा सा चेंज होगा केवल पोस्ट फिक्स टू प्रीफिक्स बनाने में। ठीक है, बाकी स्टेप आप समझ रहे होंगे, जैसे हमने प्रीवियस में स्टेप डिस्कस किया था वैसे स्टेप होगा। हम एग्जांपल लेते हैं इसी को, ये आपको दिया हुआ है पोस्ट फिक्स में, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, प्रीफिक्स में। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले हम एक सिंबल रीड करेंगे। हमने लिया ए सिंबल रीड किया, तो ए सिंबल हमने क्या किया, स्टैक में पुश कर दिया ए। इसके बाद बी आया, बी भी आपका ऑपरेंड है, इसको पुश कर दिया। इसके बाद आया प्लस क्या है ऑपरेटर, जैसे ऑपरेटर आया अब इसको हम पॉप करेंगे। तो इसको जब पॉप करेंगे तो ये पहला जो पॉप होगा इसको ऑपरेंड 2 बनाएंगे। इसके बाद जब इसको पॉप करेंगे तो इसको बनाएंगे ऑपरेंड 1। ठीक है, अब पॉप करने के बाद जो एक्सप्रेशन बनेगा, हम एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से बनाएंगे, ऑपरेटर मतलब क्या था प्लस। ठीक है, इसके बाद ऑपरेंड 1 एंड ऑपरेंड 2, ऑपरेंड 1 कौन सा है ए और ऑपरेंड 2 कौन सा है बी, तो आपका बन जाएगा प्लस ए बी। और इसको हम फिर से, अब देखिए जब ये यहाँ पे पॉप हो चुका था, ब्लैंक हो चुका है, जब इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे तो इसको फिर से पुश करेंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा प्लस ए बी। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा सी, जैसे सी आएगा हमने सी पुश कर दिया, डी पुश कर दिया। फिर से क्या आया माइनस, जब माइनस आया तो हम फिर से पॉप करेंगे, जब पॉप करेंगे तो क्या हो गया ऑपरेंड 2, ये हो जाएगा ऑपरेंड 1, क्योंकि टॉप के दो सिंबल ही हम पॉप करेंगे हमेशा। तो क्या बन जाएगा, इसको पॉप करने के बाद ऑपरेटर कौन सा था माइनस, तो माइनस ले लेंगे। ठीक है, पॉप करने के बाद सिनारियो कुछ इस तरह से बन जाएगा, हम अलग से कर लेते हैं, प्लस ए बी। ठीक है, पहले जो पॉप हुआ था ऑपरेंड 2 मतलब डी, इसके बाद ऑपरेंड 1 सी, और ऑपरेटर कौन सा था माइनस, तो ये बन जाएगा। फिर से इसको हम पुश कर देंगे इसमें, जब पुश करेंगे तो क्या बन जाएगा प्लस ए बी माइनस सी डी। ठीक है, इसके बाद क्या आया माइनस, इसके बाद क्या आया मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई आया तो फिर से हम पॉप करेंगे, जब पॉप करेंगे तो उस टाइम क्या हो जाएगा ऑपरेंड 2 एंड ऑपरेंड 1, तो आपको सिनारियो क्या बन जाएगा, हो जाएगा ब्लैंक। यहाँ पे ऑपरेटर कौन सा आया मल्टीप्लाई, इस फॉर्मेट में करेंगे ना, और ऑपरेंड 1 की वैल्यू क्या है प्लस ए बी, इसके बाद ऑपरेंड 2 क्या है माइनस सी डी। तो यही आपका क्या हो जाएगा, इसके बाद कोई सिंबल नहीं बचा है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो होप सो आपको पोस्ट फिक्स टू इनफिक्स, पोस्ट फिक्स टू प्रीफिक्स क्लियरली समझ में आ गया होगा एल्गोरिथम के साथ। कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। सिंपल है, इजीली आप कर सकते हैं ऐसे। किसी भी अगर आपको कोई एग्जांपल मिलता है प्रॉब्लम तो सॉल्व करके चेक कीजिएगा, सॉल्व इजीली हो जाएगा। आज के लिए इतना करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे प्रीफिक्स टू इनफिक्स और प्रीफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन की। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।